नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस ऑडियो बुक में जिसका नाम है What They Don't Teach You About Money, लेखिका क्लेयर बैरेट द्वारा। इस किताब में हम जानेंगे उन सभी महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों, आदतों और रहस्यों को जो आपको शायद स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। आप सीखेंगे अपनी वित्तीय पर्सनैलिटी को समझना, पैसे के साथ स्वस्थ और संतुलित रिश्ता बनाना, बचत और निवेश की सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें, कर्ज से सुरक्षित रहने के तरीके और अपने जीवन लक्ष्यों के लिए पैसा सही दिशा में लगाना। यह ऑडियो बुक सिर्फ पैसा कमाने या निवेश करने के बारे में नहीं है। यह आपको पैसे की समझ, भावनाओं की जागरूकता और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा, जहां हम धीरे धीरे सरल और समझने योग्य भाषा में सीखेंगे कैसे पैसा सिर्फ आपके लिए काम करता है और कैसे आप उसे अपने जीवन की ताकत बना सकते हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। What They Don't Teach You About Money का ऑडियो बुक सारांश। बहुत एक प्रस्तावना। जब हम बड़े होते हैं, स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, गणित, इतिहास, भाषा, विज्ञान। लेकिन एक चीज, शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसे हम अपने जीवन के हर दिन छूते हैं, जिसके आधार पर हमारे फैसले, हमारे सपने, हमारी सुरक्षा, यहां तक कि हमारे रिश्ते भी प्रभावित होते हैं, वह है पैसा। और उसी पर अक्सर शिक्षा प्रणाली मौन रहती है। क्लेयर बैरेट इस किताब में उसी मौन को तोड़ती हैं। वह कहती हैं, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, वह भावनाओं की जटिल परतों से बना एक अनुभव है। पैसे का प्रबंधन उतना ही भावनात्मक है जितना व्यवहारिक। आप इस ऑडियो बुक में महसूस करेंगे कि पैसा न सिर्फ जेब में होता है, वह दिमाग में भी होता है, दिल में भी और हमारी यादों में भी। कभी एक डर की तरह, कभी एक आशा की तरह और कभी एक चुनौती की तरह। तो आइए धीरे धीरे शांत सांसों के साथ हम प्रवेश करते हैं इस किताब की पहली बड़ी सीख में। अध्याय 1, आपका मनी पर्सनैलिटी कौन सी है। कल्पना कीजिए, आप बचपन में किसी दुकान पर खड़े हैं। आपके हाथ में 10 रुपये हैं। आपके सामने रंग बिरंगी चीजें रखी हैं। कौन सा फैसला लेते हैं? किस चीज पर पैसा खर्च करते हैं? और खर्च करने के बाद कैसा महसूस होता है? क्लेयर कहती हैं, यही बचपन की छोटी सी अनुभूति बड़ी उम्र के हमारी मनी पर्सनैलिटी बनाती है। कुछ लोग पैसे को देखकर चिंता महसूस करते हैं, कुछ उत्साह, कुछ भाग जाते हैं जैसे किसी खतरे से, कुछ हर चीज को नंबर और एक्सेल शीट की नजर से देखते हैं। वह कई मजेदार लेकिन गहराई भरे प्रकार बताती हैं। एक्सपेंडिवेंडी, यह वे लोग हैं जो खर्च करके खुशी पाते हैं। उन्हें नया खरीदने की ताजगी पसंद है। सब ठीक होने पर यह सामान्य है, लेकिन तनाव बढ़ने पर यह आदत आर्थिक परेशानी पैदा कर सकती है। 2 स्प्रेडशीट स्लेव, हर चीज का हिसाब, हर खर्च की एक पंक्ति, हर पंक्ति का एक फॉर्मूला। ये लोग असल में पैसा नहीं बल्कि नियंत्रण खोजते हैं। अगर जरा भी बदलाव हो जाए तो उनका दिमाग उसी तरह हिल जाता है जैसे सफाई पसंद व्यक्ति को कमरे में बिखरा हुआ सामान देखकर होता है। 3 द ऑस्ट्रिच, यह वे लोग हैं जो अनचाहे बिल देखकर घबरा जाते हैं और फिर उन्हें खोलते ही नहीं, जैसे किसी समस्या को देखकर सिर रेत में डाल लेना समाधान हो। क्लेयर कहती हैं, आप पैसे से भाग नहीं सकते,
क्योंकि पैसा जीवन के हर मोड़ पर आपका इंतजार करता रहता है। इन 3 कैटेगरी के अलावा और भी कई तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। लेकिन असल बात यह है कि आपको यह समझना होगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्योंकि अपनी मनी पर्सनैलिटी को समझना एक टूटी घड़ी को ठीक करने जैसा है। जब आपको पता होता है कि कौन सा पहिया कहाँ अटका है, तभी आप उसे सुधारते हैं। क्लेयर एक खूबसूरत लाइन कहती हैं, मनी मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट यू। अध्याय 2 आपकी खर्च करने की आदतें आपकी कहानी बताती हैं। अब नरेशन आपको पैसे के रास्ते पर थोड़ा और आगे ले जाता है। हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं, वह सिर्फ एक खरीद नहीं होती, वह एक कहानी होती है। किसी दिन आप थके होते हैं, परेशान होते हैं, और अनजाने में आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देते हैं। उसी क्षण आपको एक छोटी सी राहत मिलती है, एक डोपामिन स्पार्क, पूर्णविराम। और यह भावना आपके दिमाग को सिखाती है, तनाव बराबर खरीदो, कुछ बराबर अच्छा लगेगा। यहां क्लेयर एक महत्वपूर्ण अवधारणा बताती है, नीड लव लाइक वांट मॉडल। जब भी खरीदने का मन करे, खुद से बस एक सवाल पूछें, यह नीड है या सिर्फ वांट? नीड है जीवन की जरूरत। लव वे चीजें जिन्हें खरीदकर आप सच्चा मूल्य पाते हैं। लाइक पसंद, लेकिन जरूरी नहीं। वांट बस एक इच्छा जो पल भर के लिए चमकती है और फिर उड़ जाती है। कल्पना कीजिए अगर हर खरीद पहले 2 सेकंड के लिए आप यह सोच लें, तो आपकी पूरी आर्थिक दिशा बदल सकती है। पार्ट 2, पैसे को कंट्रोल करने का असली तरीका। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, बाहर हल्की हवा चल रही है, और इस समय आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक को समझने जा रहे हैं। पैसा कैसे रखा जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, और कैसे बढ़ाया जाए। क्लेयर बैरेट कहती हैं, ज्यादातर लोग पैसे से हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वे पैसे को समझने के बजाय उससे डरने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पैसा एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर आप उसे पकड़ना सीख जाए, तो वही घोड़ा आपको तेजी से आगे ले जाता है। लेकिन अगर आप डर जाए, तो वह आपको गिरा भी सकता है। अध्याय 3, पैसे को अलग अलग पॉट्स में रखना। कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी आय एक बड़े बाल्टी में डाल दी गई है। उसमें आपका किराया भी है, आपकी बचत भी, आपका फालतू खर्च भी, और आपके भविष्य के सपनों का पैसा भी। जब सब कुछ एक ही बाल्टी में होता है, तो दिमाग समझ नहीं पाता कि कौन सा हिस्सा किसके लिए है, और वहीं से तनाव शुरू होता है। क्लेयर इस समस्या का एक बेहद सरल, शक्तिशाली समाधान देती हैं। मनी पॉट्स, पैसा अलग अलग खांचों में, जैसे कि एक बिल स्पॉट, केवल किराया, बिजली, फोन, ट्रांसपोर्ट। 2 स्पेंडिंग पॉट, रोजमर्रा का खर्च। 3 सेविंग स्पॉट, भविष्य की सुरक्षा। 4 ड्रीम स्पॉट, आपके सपने, यात्रा, घर, नया कोर्स। 5 इमरजेंसी पॉट, कठिन दिनों का सहारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर पॉट में पैसे डालने का तरीका ऑटोमेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान अनुशासन से नहीं चलता, इंसान सिस्टम से चलता है। नैरेटर की तरह धीरे से याद रखिए, अगर आप अपनी बचत को ऑटोमेटिक नहीं बनाते, तो आप उसे कभी नहीं बना पाएंगे। क्लेयर बताती हैं कि जैसे ही आपकी सैलरी आए, आपका बैंक अपने आप आपके पॉट्स में पैसा बांध दे।
आपको छूना भी न पड़े। यह वही तरीका है जिससे अमीर लोग अमीर रहते हैं और साधारण लोग समय के साथ सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करते हैं। अध्याय 4, कर्ज का असली चेहरा। अब मैं आपको एक दृश्य में ले चलता हूं। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सुंदर है, फूलों से भरा हुआ, हल्की धूप, शांत हवा। यह वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता है। दूसरा रास्ता अंधेरा है, कांटों से भरा, कीचड़ और हर कुछ कदम पर आपको खींचने वाले हाथ। ये हाथ हैं कर्ज के। क्लेयर कहती हैं, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा है गलत समय पर, गलत जगह पर गलत कर्ज लेना। और फिर वे पैसे के संसार का सबसे खतरनाक शत्रु बताती हैं। क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान, मिनिमम पेमेंट। कल्पना करें आपने 50,000 रुपये का खर्च किया और हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये न्यूनतम भुगतान कर रहे हैं। गणित क्या कहता है? आप वह कर्ज सालों तक भरेंगे, कभी कभी 10 साल तक, और अंत में आप 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख या उससे भी ज्यादा चुका देंगे। यही वजह है कि क्लेयर दो बेहद प्रभावशाली रणनीतियां सुझाती हैं। एक, डेट एवलांच मेथड। सबसे अधिक ब्याज वाले कर्ज से शुरू करें, उसे खत्म करें, फिर अगले पर जाए। यह दिमाग के लिए नहीं, पैसे के लिए सबसे सही तरीका है। 2, डेट स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करें। यह आपकी जीत की भावना बढ़ाता है। आप तेजी से मोटिवेटेड रहते हैं। यह तरीका भावनात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली है। नैरेशन की धीमी आवाज कहती है, कर्ज से बाहर निकलना सिर्फ एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, यह एक भावनात्मक विजय है। यह अपने भविष्य को वापस जीतने जैसा है। अध्याय 5, बचत का जादू, कंपाउंडिंग। अब हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करते हैं जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था, कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज। क्लेयर एक सरल उदाहरण देती हैं। मान लीजिए आपने रोज 100 रुपये बचाए, बस 100 रुपये। एक साल में यह 36,500 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक साधारण निवेश खाते में डालें, तो यह राशि साल दर साल बढ़ती जाती है, बिना आपके कुछ किए। इसे समझने के लिए आंखें बंद करें। कल्पना करें, एक छोटा बीज, धीरे धीरे एक पौधा, फिर एक पेड़, फिर फल देती शाखाएं। यही होता है कंपाउंडिंग में। आपकी बचत आपकी मेहनत के बिना बढ़ती है, सिर्फ समय के सहारे। क्लेयर कहती हैं, पैसा बचाना कठिन नहीं है, कठिन है आज की छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जब आप कंपाउंडिंग समझ लेते हैं, तो आप जान पाते हैं कि छोटी राशि भी बड़ा भविष्य बना सकती है, अगर उसमें धैर्य और निरंतरता हो। पाठ 3, पैसा, मनोविज्ञान और आपका जीवन। हम आगे बढ़ते हैं, धीमे कदम, गहरी सांस, और आपके साथ चलता हुआ यह ज्ञान का सफर अब एक बहुत ही नाजुक इलाके में प्रवेश कर रहा है, हमारी भावनाएं और पैसा। क्लेयर कहती हैं, पैसा कभी अकेला नहीं आता, वह हमेशा किसी भावना का हाथ पकड़कर आता है। कभी वह खुशी लाता है, कभी डर, कभी अपराध बोध, कभी लालच, कभी सुरक्षा, कभी नियंत्रण खोने का एहसास। और जब तक आप
इन भावनाओं को पहचान नहीं लेते। आप पैसे को नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि पैसा आपको नियंत्रित करता रहता है। अध्याय 6, पैसा और भावनात्मक ट्रिगर्स। नैरेशन धीरे से कहता है। कल्पना कीजिए, एक व्यस्त दिन बीता है। आप थके हुए हैं। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसे में आप फोन उठाते हैं और एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हैं। बस एक क्लिक। उसी क्षण आपके अंदर एक छोटा सा अच्छा महसूस होने वाला पल जागता है, जैसे दुनिया की थकावट अचानक थोड़ी हल्की हो गई हो। यह सिर्फ खरीद नहीं है, यह एक इमोशनल ट्रिगर है। क्लेयर बताती है कि जब हमारा दिमाग तनाव में होता है तो वह तुरंत राहत ढूंढता है, और आधुनिक दुनिया ने राहत का सबसे आसान रास्ता बना दिया है, खरीदारी। यही वजह है कि जब मन उदास होता है तो लोग अक्सर कहते हैं, चलो कुछ खरीद कर मूड ठीक करते हैं। लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ घंटों की होती है। इसके बाद आती है वास्तविकता। बैंक बैलेंस कम, अपराध बोझ बढ़ा, कर्ज और जिम्मेदारी बढ़ी। क्लेयर कहती हैं, खर्च कभी भी भावनाओं का इलाज नहीं हो सकता। वह केवल उन्हें ढक सकता है, डूबते सूरज की तरह, खूबसूरत लेकिन अस्थायी। अध्याय 7, पैसे के साथ स्वस्थ रिश्ता। यहां क्लेयर एक बहुत खूबसूरत विचार पेश करती हैं। पैसे के साथ आपका रिश्ता वैसा ही होता है जैसा आपके खुद से रिश्ता। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे। अगर आप खुद को दंड देते हैं तो आप पैसे को लापरवाही से खर्च करेंगे। अगर आप भ्रम में रहते हैं तो आप कर्ज में फंसेंगे। अगर आप स्पष्टता में रहते हैं तो आप आर्थिक रूप से मजबूत होते जाएंगे। सुस्पष्ट, शांत, विचारशील आवाज कहती है, आपका बैंक अकाउंट आपके भावनात्मक स्वास्थ्य का आईना है। क्लेयर इस हिस्से में सलाह देती हैं, एक, अपने खर्चों को देखकर शर्मिंदा ना हो। यह आत्मजागरूकता की शुरुआत है। 2, अपने गलत फैसलों को गलती नहीं, सीख माने। पैसा एक कौशल है, यह समय के साथ सीखने से आता है। 3, खुद पर कठोर मत बने। आपके फैसलों के पीछे हमेशा कोई भावना छिपी होती है, पहले उसे समझें। अध्याय 8, रिश्तों में पैसा। अब आप एक नए दृश्य में प्रवेश करते हैं। एक घर, 2 लोग और उनके बीच पैसा। क्लेयर कहती हैं, रिश्तों में सबसे बड़ा तनाव पैसे को लेकर होता है, लेकिन लोग इस पर बात ही नहीं करते। कुछ साथी खर्च करने वाले, कुछ बचत करने वाले होते हैं, कुछ जोखिम लेने वाले, कुछ स्थिरता चाहने वाले होते हैं। पैसे का फर्क किसी भी पर्सनालिटी डिफरेंस से बड़ा टकराव पैदा कर सकता है। अगर एक साथी कहे, चलो इस महीने ट्रिप पर चलते हैं, और दूसरा कहे, नहीं, पैसे बचाने चाहिए, तो यह चर्चा सिर्फ ट्रिप के बारे में नहीं है। यह चर्चा है सुरक्षा की भावना, भविष्य का डर, आज को जीने की इच्छा, जिम्मेदारी और गहरे इमोशनल वैल्यूज के बारे में। क्लेयर एक शानदार सलाह देती हैं, आई फील स्टेटमेंट्स का उपयोग करें। यानी, तुम हमेशा पैसे बर्बाद करते हो की जगह है, मुझे डर लगता है कि कहीं हम भविष्य में मुश्किल में न पड़ जाए, या तुम कभी मजे नहीं करते की जगह है,
मुझे लगता है कि हम जिंदगी में अनुभव मिस कर रहे हैं। यह संवाद की गुणवत्ता बदल देता है। दो लोग दुश्मन नहीं रह जाते, बल्कि एक ही टीम के सदस्य बन जाते हैं। अध्याय 9 गेट क्विक स्कैम्स का जाल। अब नरेशन का टोन थोड़ा गंभीर हो जाता है। क्लेयर चेतावनी देती हैं। अगर कोई कहे कि आप बिना मेहनत के, बिना समय के, बिना जोखिम के बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो लगभग तय है कि वह झूठ बोल रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी धोखाधड़ियां इसी वाक्य से शुरू होती हैं। डबल पैसा 30 दिनों में, क्रिप्टो में गारंटी, 100% रिटर्न बिना रिस्क। और इंसान क्यों फंस जाता है? क्योंकि धोखेबाज दिमाग की भावनाओं से खेलते हैं। लालच, डर, वहम, तुरंत अमीर बनने का सपना। नरेशन की आवाज धीमे से कहती है, अगर कोई रिटर्न बहुत अच्छा लगता है, तो वह असली नहीं होता। अध्याय 10 धन बनाने का असली रास्ता। क्लेयर पूरी किताब में एक मुख्य सबक की ओर इशारा करती हैं। अमीर बनने का असली रास्ता धीमा होता है, स्थिर होता है और अनुशासित होता है। इसमें भव्यता नहीं होती, इसमें शोर नहीं होता, इसमें चमकते विज्ञापन या फ्लैशी प्रॉमिसेस नहीं होते। धन बनता है छोटे छोटे नियमित कदमों से, लगातार बचत से, ऑटोमेशन से, कर्ज से दूर रहकर, कंपाउंडिंग के जादू से और धैर्य से। धन गतिशील है। यह एक पेड़ की तरह है। बीज आज बोते हैं, छांव बाद में मिलती है। पाँच-चार जीवन, लक्ष्य, सुरक्षा और धन का वास्तविक अर्थ। अब तक हमने पैसे को देखा जैसे कोई वस्तु, कोई संख्या, कोई साधन। लेकिन अब हम इसे देखेंगे एक जीवन शक्ति की तरह। क्योंकि क्लेयर बारेट कहती हैं, पैसा सिर्फ लेन देन का साधन नहीं है। पैसा आपके जीवन के चुनावों की भाषा है। और इस भाषा को समझे बिना कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब हम किताब के सबसे गहरे, सबसे प्रभावशाली अध्यायों में प्रवेश करते हैं। अध्याय 11 आर्थिक सुरक्षा का गुप्त सूत्र। नरेशन की टोन स्थिर, भरोसेमंद। जब जीवन में असुरक्षा महसूस होती है, तो हम कभी सच में खुश नहीं होते। हमारी नींद हल्की हो जाती है, हमारी योजनाएं अस्थिर हो जाती हैं, हमारी आवाज में नर्वसनेस आ जाती है। क्लेयर कहती हैं, आर्थिक सुरक्षा अमीरी से अलग है। अमीरी शोर करती है, गाड़ियों का शोर, महंगे फोनों का शोर, दिखावे का शोर। लेकिन आर्थिक सुरक्षा बहुत शांत होती है, बहुत सादगी से जीवन में घुल जाती है। यह सुरक्षा आती है बढ़ा चेक मार्क, आपातकालीन फंड, कम से कम 3-6 महीनों का खर्च, बढ़ा चेक मार्क, कर्ज पर नियंत्रण। क्योंकि कर्ज वित्तीय ऑक्सीजन को धीरे धीरे चूस लेता है। बढ़ा चेक मार्क, नियमित निवेश, छोटा सही लेकिन लगातार। बढ़ा चेक मार्क, अपने भविष्य की स्पष्टता, धुंधले सपनों से नहीं, स्पष्ट लक्ष्यों से। नैरेटर कहता है, जब आपके पास सुरक्षा होती है, तब दुनिया का डर आपसे दूर रहने लगता है। अध्याय 12 लक्ष्यों का विज्ञान। यहां किताब बेहद खूबसूरत हो जाती है। क्लेयर कहती हैं, लक्ष्य वो नहीं होते जो आप बोलते हैं। लक्ष्य वो होते हैं जिन पर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। नैरेटर एक दृश्य बनाता है।
कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। दूर क्षितिज पर एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है। वही आपका लक्ष्य है। आप साफ देखते हैं। वहां हरी जमीन है, शांति है। आपका भविष्य वहां इंतजार कर रहा है। अब आपको बस एक छोटी नाव चाहिए। यह नाव आपकी दैनिक बचत है। आपके हर महीने के छोटे छोटे निवेश हैं। द्वीप बहुत दूर है लेकिन पहुंच में है। अगर आप रोज थोड़ी दूरी पार करते रहें। क्लेयर सलाह देती हैं। बढ़ा चेक मार्क लक्ष्य को लिखें, क्योंकि लिखे हुए लक्ष्य दिमाग को दिशा देते हैं। बढ़ा चेक मार्क उसकी छोटी छोटी किस्तें बनाएं। जब आप बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो वह डरावना नहीं लगता, वह संभव लगता है। बढ़ा चेक मार्क प्रगति को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यात्रा में आनंद न हो तो मंजिल आपको थका देगी। अध्याय 13 पैसे का उपयोग आपकी स्वतंत्रता के लिए। नैरेटर की आवाज अब थोड़ी गर्म, थोड़ी भावनात्मक। क्लेयर कहती हैं, पैसा आपको खुश नहीं करता, लेकिन पैसा आपको उन चीजों को चुनने की आजादी देता है जो आपको खुश करती हैं। आजादी एक शक्तिशाली भावना है। आजादी यह कि आप एक खराब नौकरी सहने के लिए मजबूर नहीं हैं। आजादी यह कि अगर आपका बॉस अनुचित है तो आप डरकर चुप नहीं रहते। आजादी यह कि आप अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चुन सकते हैं। आजादी यह कि आप अपने माता पिता की सेवा सम्मानपूर्वक कर सकते हैं। आजादी यह कि आप छुट्टी ले सकते हैं बिना बैंक बैलेंस देखे। क्लेयर इस हिस्से को किताब के सबसे गहरे संदेश के रूप में पेश करती हैं। धन का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है। अध्याय 14 भविष्य की योजना बनाना। अब नैरेशन थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन भावनाओं के साथ। भविष्य एक अंधेरा कमरा नहीं होना चाहिए। भविष्य वह कमरा होना चाहिए जिसका स्विच आपके हाथ में हो। भविष्य की योजना 4 स्तरों में होती है। एक तत्काल भविष्य 1 साल। कर्ज कम करना, खर्च ट्रैक करना, आपातकालीन फंड शुरू करना। 2 मध्यम भविष्य 3-5 साल। बड़ा खरीद, नौकरी बदलने की योजना, नए कोर्सेज, स्किल बिल्डिंग। 3 लंबा भविष्य 10-15 साल। घर, बच्चों की पढ़ाई, बड़ी बचत, निवेश का मजबूत पोर्टफोलियो। 4 बहुत लंबा भविष्य 20-30 साल। रिटायरमेंट, पासिव इनकम, वित्तीय स्वतंत्रता। क्लेयर कहती हैं, जिन लोगों का भविष्य साफ होता है उनका वर्तमान शांत होता है। अध्याय 15 धन, पहचान और आत्मसम्मान। यह अध्याय भावनात्मक भी है और आंखें खोलने वाला भी। क्लेयर बताती हैं, बहुत से लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि वे यह साबित करना चाहते हैं कि वे सफल हैं। कपड़े बदलते हैं, फोन बदलते हैं, गाड़ी बदलती है, लेकिन भीतर का खालीपन नहीं बदलता। नैरेटर कहता है, जितना आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उतना आप खुद को खोते जाते हैं। क्लेयर सलाह देती हैं, बढ़ा चेक मार्क अपनी वर्थ को अपने बैंक बैलेंस से अलग करें, क्योंकि ध्यान रहे आपकी कीमत आपके पास कितने पैसे हैं इससे तय नहीं होती। बढ़ा चेक मार्क पैसे को अपने सपनों का साधन बनाएं,
न कि दूसरों को खुश करने का हथियार। बढ़ा चेक मार्क अपनी पहचान चीजों में मत खोजे, वे कभी स्थायी नहीं होती। यह अध्याय लोगों को भीतर से मजबूत करने के लिए लिखा गया है। अध्याय 16 जीवन में संतुलन। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं। काम, परिवार, स्वास्थ्य, रिश्ते, इन सब के बिना पैसा एक खाली उपलब्धि बन जाता है। क्लेयर कहती हैं, धन बनाना जीवन का एक हिस्सा है, जीवन का पूरा अर्थ नहीं। नैरेटर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पैसे को इतना भी समय मत दो कि जीवन आपसे नाराज हो जाए। वह सलाह देती हैं, समय निकालें, अनुभवों को महत्व दें, रिश्तों में निवेश करें, अपने पैशन को जीवित रखें, काम और जीवन में सीमा बनाएं, क्योंकि जीवन सुंदर है अगर आप उसे महसूस करें। अध्याय 17 अंतिम अध्याय, वो बातें जो कोई नहीं बताता। किताब के अंत में क्लेयर एक लंबी सांस लेकर लिखती हैं, यह दुनिया आपको काम करना सिखाती है, खर्च करना सिखाती है, दिखावा सिखाती है, पर पैसे के साथ जीना नहीं सिखाती। नैरेटर गहरी, शांत आवाज में कहता है, और जब तक आप पैसे को समझते नहीं, तब तक पैसा आपकी जिंदगी को चलाता रहेगा। क्लेयर अंत में कुछ अंतिम सीख देती हैं। बढ़ा चेक मार्क पैसा एक कौशल है, इसे सीखा जा सकता है, जैसे कोई भाषा, जैसे कोई कला। बढ़ा चेक मार्क गलतियां दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। बढ़ा चेक मार्क आपकी कहानी बदल सकती है अभी से। बढ़ा चेक मार्क आपको अमीर बनने के लिए अमीर पैदा होना जरूरी नहीं। जरूरी है कल्पना, अनुशासन और धैर्य। बढ़ा चेक मार्क आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है अगर आप रोज एक छोटा कदम उठाए। तो यह थी व्हाट दे डोंट टीच यू अबाउट मनी की पूरी यात्रा। आपने सीखा कैसे अपनी वित्तीय पर्सनैलिटी को समझें, कैसे पैसे को सही दिशा में लगाएं, कैसे बचत और निवेश करें, कर्ज से सुरक्षित रहें, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे पैसे को अपने जीवन के लिए एक साथी बनाएं, ना कि बोझ। और अगर आपको यह ऑडियो बुक स्टाइल सारांश पसंद आया तो कृपया करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा उपयोगी लगा। घंटी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सारी ऑडियो बुक सारांश और वित्तीय टिप्स तुरंत सुन सकें। क्लेयर बैरेट की यह किताब सिर्फ आपको पैसे के बारे में नहीं सिखाती, यह आपको जीवन के फैसलों में समझदारी और आत्मविश्वास देती है। धन्यवाद कि आपने यह यात्रा मेरे साथ की। याद रखें, पैसा आपके जीवन का साधन है, आपकी स्वतंत्रता का उपकरण है, और सही ज्ञान के साथ यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो फिर मिलते हैं अगली किताब की नई ऑडियो बुक सारांश में। आपका दिन शानदार हो और आपके वित्तीय निर्णय हमेशा समझदारी से भरे हों।